नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एक प्रसंग के अनुसार माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था कि भगवान, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख प्राप्ति की कामना से ही कर्म करता है, किंतु उसे सुख के स्थान पर दुख की प्राप्ति ही अधिक होती है। इसका मूल कारण क्या है? यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह प्रश्न केवल माता कुंती का ही नहीं अपितु हम सब का है, क्योंकि हम सब भी जो कुछ भी कर्म करते हैं उसके पीछे मुख्य कारण सुख प्राप्ति की कामना ही होती है। किंतु सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए रात दिन हर संभव प्रयास करने के उपरांत भी यदि जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। रोग, कष्ट, क्लेश, हानि, दुर्घटना आदि अनेक विषयों के कारण एवं उनके सही निवारण पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अतः आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और साथ ही हमारे इस वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नई नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें, क्योंकि जन कल्याणार्थ समय समय पर हम इस चैनल के माध्यम से अनेक दुर्लभ जानकारियां प्रेषित करते रहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो कि आपकी कल्पना से भी परे होता है। अचानक आई किसी भी प्रकार की परेशानी का कारण संभवतः टोने टोटके या तांत्रिक प्रयोग भी हो सकते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकहीं पराई विभूति। आज यही बात चारों ओर दिखाई देती है। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई व्यापार या कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो जो लोग उस कार्य में पहले से हैं वह आपके व्यापार को बढ़ता देख आपकी प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के षटकर्म करने लगते हैं। यह बात हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। हमारे पास अनेक बार ऐसे लोगों के भी फोन आते हैं जो अपने पड़ोसी दुकानदार के यहाँ लगी ग्राहकों की भीड़ से परेशान हैं। उन्हें अपनी प्रगति के लिए उपाय करवाने से पहले पड़ोसी के लिए तंत्र मंत्र करवाना अधिक श्रेष्ठ उपाय लगता है। किंतु हम अपने समस्त दर्शकों से करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि अपने व्यापार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समृद्धि हेतु ही उपाय करें, ना कि दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए। आपको यदि यह लगता है कि किसी के द्वारा आपके व्यापार को बांध दिया गया है या फिर आपके या आपके परिवार के लिए तंत्र प्रयोग किया गया है जिसके कारण आपके परिवार वालों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अथवा आपको जॉब या फिर व्यापार में हानि हो रही है, आपके घर में निरंतर क्लेश या लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो और आपके घर या फिर व्यापार पर आया कोई भी संकट सभी तरह के उपायों को करने पर भी नहीं टल रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये समस्या कोई सामान्य समस्या नहीं है। यह समस्या ज्योतिषी और तांत्रिक कारणों से हो सकती है। ऐसे में आपको श्रेष्ठ तांत्रिक उपाय एवं वैदिक उपाय शीघ्र ही कर लेने चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग तांत्रिक प्रभावों से मुक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः आज हम आपको कुछ श्रेष्ठ उपाय बता रहे हैं जिनके प्रयोग से आप अपनी हर प्रकार की समस्याओं से शीघ्र मुक्ति पा सकें। यह ध्यानपूर्वक समझ लें कि समस्याओं के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे नज़र लगना, किसी के द्वारा काला जादू या फिर तांत्रिक प्रयोग करना, दुकान और ऑफिस को तंत्र से बांधना, गृह क्लेश या फिर रोगग्रस्त रहना, भूत प्रेतों की बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा, टोने टोटके आदि। इस प्रकार की सभी समस्याओं से मुक्ति पाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सिद्ध महाविद्या प्रयोग। यह तंत्र प्रयोग हमेशा किसी अच्छे जानकार ब्राह्मण के द्वारा ही करवाना चाहिए। सिद्ध महाविद्या प्रयोग से आप अपनी और अपने परिवार सहित व्यापार आदि की भी सुरक्षा कर सकते हैं। यह एक सिद्ध श्रेष्ठ तांत्रिक उपाय है, अतः इसे सही मुहूर्त में सही विधि से ही संपन्न किया जाता है। विशेषकर यह सिद्ध महाविद्या प्रयोग
अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि एवं मंगलवार या शनिवार को रात्रि में ही किया जाता है। एक ही रात्रि में 21 आवृत्ति पाठ का नियम है, अतः इस प्रयोग के लिए 7 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है। यह प्रयोग सदा सही मुहूर्त में ही करना चाहिए, अतः सर्वप्रथम किसी श्रेष्ठ दैवज्ञ वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा शुभ मुहूर्त निश्चित कर लेना चाहिए। फिर जो भी दिन निश्चित हो उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूरे दिन निराहार व्रत धारण करें। प्रातःकाल एवं संध्या समय पूरे घर में देसी गाय के गौमूत्र मिले हुए शुद्ध जल से सफाई करें। जिस स्थान पर पूजन होना है उस स्थान को गोबर से लीप कर पंचगव्य से वेद मंत्रों द्वारा शुद्ध करें। साथ ही कर्मकर्ता यजमान एवं आचार्यगण पंचगव्य का प्राशन भी करें। शुद्ध मिट्टी या फिर गंगा आदि पवित्र नदी की रेत से एक 1.25 हाथ प्रमाण की चौकोर वेदी बनाएं। उसमें सर्वतोभद्र बनाकर बीच में तांबे का कलश स्थापन करके कांसे या तांबे की थाली में अष्टगंध या हल्दी रोली के माध्यम से दुर्गा यंत्र बनाकर यंत्र के ऊपर बीच त्रिकोण में देवी की मूर्ति या फिर स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। देवी के ऊपर त्रिपुटी बनाकर लाल चुनरी अथवा लाल साड़ी का घूंघट करें। देवी के दाहिने भाग में घी का दीपक श्वेत वर्तिका युक्त और बाईं ओर तेल का दीपक लाल वर्तिका युक्त जलाएं। तत्पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर विधिवत आचमन, आसन शुद्धि, भूमि पूजन, दिग्रक्षण, कर्मपात्र स्थापन, शंख घंटी पूजन, दीप पूजन, सूर्य पूजन, स्वस्ति वाचन सहित पूजन का प्रधान संकल्प करें। इसके उपरांत गणेशांबिका, वरुण पूजन, पुण्याह वाचन, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका सहित योगिनियों का विधिवत पूजन करें। देवी के 8 दिशाओं में अष्टभैरवों का और दिग्देवियों का पूजन भी करें। देवी के वाहन सिंह एवं आयुध खड्ग का पूजन करने के उपरांत मां भगवती का विधिवत षोडशोपचार से पूजन करें। साथ ही भगवान शिव का भी अभिषेक सहित पूजन अवश्य करें। सिद्ध महाविद्या पाठ के उपरांत पाठ मंत्रों द्वारा साबुत लाल मिर्च से हवन करें। फिर भूमि पर महाकाली यंत्र बनाकर यंत्र में महाकाली का विधिवत पूजन कर देवी के अनुचरों सहित अष्टभैरव, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, चतुष्षष्टि योगिनी, दिग्देवियों को दीप सहित मांस बलि प्रदान करें। इक्षुदंड, कुष्मांड, मांस बलि सहित नाना पकवानों द्वारा मां दक्षिण काली को भी बलि प्रदान करें। अंत में मां भगवती की सपरिवार घी के 5 दीपक और कपूर जलाकर आरती करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भी परिवार सहित भोजन करें। यह सिद्ध महाविद्या प्रयोग सर्वश्रेष्ठ तंत्र प्रयोग है, अतः इसे प्रयोग करने के लिए सही मुहूर्त, पूर्ण शुद्धता, विधि एवं विधान, पाठ संख्या, हवन एवं बलिदान आदि का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी भी मनोरथ के पूर्ण सिद्धि हेतु सिद्ध महाविद्या प्रयोग करने हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे अन्य उपाय हम आपको यहाँ बता रहे हैं जिन्हें आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी के ऊपर बुरी नज़र का साया हो गया है तो शनिवार के दिन किसी पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर इसे प्रभावित व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। अब इस दूध को किसी काले कुत्ते को पिला दें। ऐसा करने से बुरी नज़र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यदि आपकी दुकान और ऑफिस में काम अच्छा नहीं चल रहा है, घर में कलह और अशांति रहती है, तो इसका कारण किसी के द्वारा आप पर टोने टोटके का प्रयोग भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन 8 डंठल वाले पान के पत्ते और 5 पीपल के पत्ते लें। अब एक लाल रंग का धागा लेकर इन पत्तों को उसमें पिरो दें। इसके बाद इसे घर, ऑफिस या दुकान में पूर्व की दिशा में बांध दें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रभाव कम हो जाएगा। गौमूत्र के प्रयोग से भी तांत्रिक विद्या के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको घर में नियमित रूप से गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने में यह बहुत अच्छा उपाय है।
गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है और इसी कारण गौमूत्र में अद्भुत शक्तियां विद्यमान होती हैं। भूत प्रेत के प्रभाव से बचने के लिए प्रेत बाधा निवारक हनुमत मंत्र एक प्रभावशाली तांत्रिक मंत्र है। ये मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकं क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर रुद्रावतार हुं फट स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग मंत्र सिद्ध करने के उपरांत ही करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि इन जानकारियों से आप अवश्य ही लाभ अर्जित कर पाएंगे। जन कल्याण की कामना से वीडियो को लाइक कर फॉरवर्ड करना न भूलें। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।